जी विनोद साहब। हेलो। जी। हेलो। आवाज डॉक्टर नहीं साहब आ रही है? नमस्कार। हाँ, आ आदाब रही है भाई, सर, आ आदाब। रही है नमस्कार। जी जी, कैसे हैं बोले। आप? बस ठीक है भाई। मेरे को वाजी आप कैसे हैं? मेरे को वाजिद वाजिद साहब से बात करनी थी सर एक बार। जी जी फरमाइए। जी, बात कर ले। सर कभी आपने इलेक्शन लड़ने का सोचा है? नहीं, मैं इस गंदगी में नहीं जाना चाहता। नहीं नहीं सर, जो आपने कल गेम की है मिर्जा गालिब के साथ, गेम? आपको तो अच्छा, इलेक्शन में जाना चाहिए सर। इसका मतलब ये है कि मोदी जी इतने गेम आपने गेम उस करते हैं। नहीं नहीं मोदी सर, जी सर सुनो मोदी सुनो जी जो सर, है, सुनो सुनो। आपके इस स्टैंडर्ड के मुताबिक सर सबसे बड़े सुनो ना। गेमबाज तो मोदी जी हुए फिर। सर सुनेंगे थोड़ी अब आप। कैसे सुने? आपने जो मैं तो उल्टा स्टैंडर्ड आप सेट कर दिया है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं चूंकि मैंने गेम की है, तो मोदी जी सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, लिहाजा सबसे बड़े गेमबाज हैं। सर सुनो ना सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने तो आपकी कोई बुराई की ही नहीं है। जी मैं तो मैं तो जी 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 जी। मैं तो ठीक है, मैं कल समझ से रहा आप हूँ, मैं समझ रहा हूँ, कल मैं से समझ रहा हूँ। चलिए आगे बोलें। ठीक है, मैंने हाँ मैंने हाँ गेम किया, आगे बोलें। मैं तो आगे बोलें। मैं तो कल से सर आपके दिमाग का कायल हो गया कि उस बंदे को आपने फंसाया कि सिर्फ कुरान पे बात होगी, और आप ले आए इंटरनेशनल इम्यूनिटी लो। हम्म इम्यूनिटी लो, ठीक है। हम्म हम्म उसके बाद आपने उसको शुरू में जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, आपने उसके आगे इम्यूनिटी लो रख दिया। उस हम्म बेचारे को पता नहीं, उसने कभी पढ़े नहीं। हम्म अगर अभी चाहो, क्या आप कोई बहस ऐसी रख सकते हो कि मैं आपके सामने एक ऐसा बंदा लाऊं जिसको कानून भी बताओ और जिसको कुरान भी बताओ? उसके हम्म। साथ आप ह्यूमनिटी लॉ पे, कानून के थ्रो पे आप काम कर सकते हो, बैठ के उससे बातचीत कर सकते हो? तो आप बताओ देखें, जो असल में आज के एक मिनट। ह्यूमनिटी लॉ है। नहीं नहीं सर, विनोद जी, नहीं नहीं विनोद सर, जी आप सीधा सुन लीजिए, जवाब आप दो। मेरी बात भी सुन लेंगे, हाँ मेरी बात भी सुनेंगे। हाँ आपने ये बात कह दी। आपकी हाँ क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मैं तो मैट्रिक फेल हूँ। मैट्रिक फेल है? ठीक है। मैं इसलिए हाँ कह रहा हूँ क्योंकि आपको फिर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। एक आदमी पढ़ा लिखा हो तो जाहिर है उसको हाँ समझाया जा सकता है। हाँ, बताओ तो सर बताओ, कोई बात हाँ, नहीं। अब नहीं, पढ़े लिखे का समझाना तो सुन तो ले, आसान है, सुन आप तो ले अनपढ़ भाई। का समझाओ ना सर। सुन लीजिए, अब मैं समझा रहा हूँ तो खामोशी से सुनिएगा। हमने हाँ, बात बताओ रखी सर। थी कि जो डिबेट होगी कि इस्लाम का शरीयत की जो बुनियाद है वो कुरान और सुन्नत है। लिहाजा आप इस्लाम के ताल्लुक से कोई भी चीज साबित करेंगे कि ये इस्लाम में है, तो आप कुरान और सुन्नत का हवाला देंगे। किसी बंदे का, किसी आदमी ने ये कह दिया, किसी स्कॉलर ने ये कह दिया, उसका हवाला नहीं देंगे। ये बात हुई थी। हाँ अब अगर ठीक है सर। मैंने, सुन लीजिए, अब अगर मैंने यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो सामने रखा था, तो इस्लाम को साबित करने के लिए नहीं रखा था। मैंने ये बताने के लिए रखा था कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किसे कहते हैं, ये दलील देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज के दौर में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को साबित करने के लिए आपको यूनाइटेड नेशन के अलावा कोई दूसरा सहारा है ही नहीं आपके पास। तो मैंने इस चीज को कि ये ह्यूमैनिटेरियन है, इसी तरीके से इस्लाम ने जहां जहां अगर इकदामी जिहाद किया है मुसलमानों ने माजी में, पास्ट में, तो वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन था। ये मैं साबित करना चाह रहा था। मैंने इस्लाम का कोई मसला उससे साबित नहीं किया। ये आप थोड़ा सा इस फर्क को समझ लें। नहीं और नहीं ये मैंने सर, इसलिए पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर एक मिनट सर मेरी बात तो सुनो। मेरी क्वालिफिकेशन तो मैं आपको बताने लगूंगा तो शायद शायद आप खुद ही हैरान रह जाओगे, ठीक है। मैं तो पर ऑलरेडी मैं हैरान वैसे हूं। ही बात कर रहा मैं हूँ, तो जनरली आपकी आप मान लो आपकी मैं 10वीं फेल हूँ। आपकी इस दबंग सुन लो सर, एंट्री से सुन तो लो। मैं तो ऑलरेडी एकदम हैरान परेशान हो गया था। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं सर, सुनो सुनो। कल उस आपको बेचारा बार बार बोलता रहा कि 9:29 पे बात करो, 9:29 पे बात करो। आप कन्नी काट के वहां से निकल गए। ठीक कन्नी है, काट के आपने नहीं, बहुत अच्छा करा। उसका अच्छा चलो ठीक है, नौ आपको उनतीस पर। निकलना भी चाहिए। नहीं नहीं आपको सर, सुनो एक मिनट, सुनो एक सुनो मिनट, सर, अरे सुनो सुन लिया मैंने, सुनो सुन सुनो। लिया भैया, सुन आप लिया, सुन सुनना तो लिया। चाहते नहीं हो। नहीं, आपने जो बात कहनी हाँ थी वो कह दी कि मैं कन्नी काट कर निकल गया। मुझे आप ये बता हाँ, दें कि क्या मैंने उससे कहा कि मैं 9:29 पर बात नहीं करूंगा, या मैंने नौ बिल्कुल उनतीस आपने का बोला। जवाब दिया, या आपने मैंने नौ बोला। उनतीस का जवाब दिया। मैंने नहीं नौ नहीं, उनतीस आपने नहीं आयत बोला। की, नौ उसने बोला। उनतीस आयत की आपने जो आपकी, उसने बोला या कि किसने किसको कहा। आपके उस, एक मिनट, एक आपने मिनट, बोला उसको छोड़, किसने किसको कहा। एक मिनट। हाँ बताओ। 9:29 आयत की आपके उस बेचारे की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसका मैंने जवाब दिया या नहीं? मैंने, अभी भी मैं दोहरा रहा हूं, हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून, उस आयत में आखिर में लिखा हुआ है। और मैंने हत्ता लफ्ज के ऊपर गुफ्तगू की, इसके माना क्या है। और मैंने ये कहा कि इस आयत से फोर्स कन्वर्जन साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें यह है कि टैक्स दो तो अब जंग नहीं करनी है। जब 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 जंग टैक्स देने पर खत्म हो गई,
सरेंडर करने पर खत्म हो गई, तो फोर्स कन्वर्जन हुआ कहां? उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जब तक के जंग करो जब तक के वो इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। उसमें तो जिजिया और टैक्स की बात हो रही है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट में आपका जो बेचारा है ना, जिसको आपने तैयार करके भेजा था हमारे पास, किसी अच्छे आदमी को भेजा करो, उसकी वजह यह है कि उसको यही नहीं पता कि हमारे खिलाफ दलील देनी क्या है। मैं उसको सिखा रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं, आपको पता भी नहीं है, मैंने उस डिबेट में 4 मरतबा कम से कम एक लफ्ज बोला, जिल खलासा। मैंने कहा जिल खलासा वाली हदीस, जिल खलासा वाली हदीस अगर वो पेश करता तो शायद वो अपनी कोई बात थोड़ी सी अंधभक्तों के सामने साबित कर सकता। उसने वो हदीस ही पेश नहीं की। मुझे हैरत है कि यार इस आदमी ने क्या रिसर्च की है। हालांकि उस हदीस का जवाब में लेकर बैठा था, लेकिन उसने अपना जो उन उस अपने नैरेटिव के एतबार से जो उनका मजबूत तरीन आर्ग्यूमेंट हो सकता था, हालांकि वो भी मजबूत नहीं है, उससे भी कुछ और साबित होता है, लेकिन अगर वो पेश करता तो मैं मान लेता। और मैं उसको रिमाइंड करा रहा हूं कि जिल खलासा वाली हदीस, जिल खलासा वाली, मैं 4 मरतबा में उसको रिमाइंड कराया, नहीं दे रहा वो। अब अगर मुझे कन्नी काटनी होती तो मैं उसको आर्ग्यूमेंट याद दिलाता। नहीं नहीं सर, देखो आपने उसको बोला कि कुरान के हिसाब से बात कर, कि भाई कुरान इस्लाम से जबरदस्ती अपने आप 4 को एविडेंस कैसे। दिए मैंने, सुनो कुरान से सुनो मैंने सर 4 सुनो। एविडेंस दिए हैं। 4 एविडेंस का एक भी जवाब उसने दिया? मैंने 4 एविडेंस से कुरान से यह साबित किया कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है, उसने जवाब दिया? सर वो दे इसलिए नहीं पाया ना, आप उसको बार बार अरबी में फंसा रहे थे। वो किसने कह बार दिया बार अरबी में बोल फंसा रहा रहा कि था? अरबी मेरे किसने को। कह दिया अरबी में फंसा रहा था? वो ये कहता कि नहीं ये आयत जो है गलत है, साबित कर देता। अरबी में फंसाने का क्या मतलब है? अच्छा सर एक बात था, आज हम्म का जो ह्यूमैनिटी लॉ है इंटरनेशनल, उसके हिसाब से आप कुरान पे बहस कर सकते हो? नहीं, हम उस जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको तो हम फ्लॉ मानते हैं, उसके अंदर दबा के फ्लॉज है। नहीं नहीं, तो नहीं कर सकते ना सर, आप उस पे नहीं कर सकते ना बहस। तो मैंने आपने उसका आगे सिंपली खोल के रखा ही क्यों? मैंने ये इसलिए बताया, उसका जवाब वो हवाला इसलिए दिया ये बताने के लिए कि दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कैसे होता है, ह्यूमन राइट्स कैसे बनते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए। और ह्यूमन राइट्स जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, वही मैकेनिज्म और वही प्रोसीजर इस्लाम में है। दोनों एक हैं। ये अलग बात है कि देखो उनका सर, चूंकि उनकी सुन लीजिए, चूंकि उनकी एपिस्टेमोलॉजी और मोरालिटी अलग है और इस्लाम की एपिस्टेमोलॉजी और मोरालिटी अलग है, लिहाजा ह्यूमन राइट्स जो रिजल्ट जो प्रोडक्ट आता है एट द एंड ऑफ द डे वो डिफरेंट हो जाता है, बस। देखो सर, वो तो बता नहीं पाया, मैं आपको बताता हूँ। जहां भी आज भैया इस्लाम का जोर कोई चलता है कोई ना, नहीं बता आप मेरे सकता, साथ चलो, सुनो सुनो। कोई आप नहीं बता हरियाणा की सकता। बात में चलो। हाँ बस आप यही सर, कहोगे ना, हर एक आप यही टाइम कहोगे ना, वो बार आप बार यही यही कहोगे ना कि बोलता रहा आपको कि अगर हम्म यही कानून आप पे लगे, यही कानून आप पे लगे, आप उसका जवाब ही नहीं दे पाए। आप बार बार उसको गोली देते रहे। उसका जवाब आज भी दिया मैंने और कल भी दिया कि जो चीज आपके बताओ, नजदीक। आप मेरे, आप अब मैं बताओ। मिसाल सुन लीजिए, हाँ सुन बताओ। लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपसे पूछता हाँ हूं एक सवाल। आप मुझे लग रहा है कि हिंदू हैं, तो क्या हिंदुइज्म हाँ, मैं में। हिंदू हूँ सर, हिंदू होने हाँ में कोई शर्म थोड़ी है, हिंदू हूँ मैं। ठीक है, नहीं बहुत से लोगों को आती है शर्म, तो मैं इसलिए कह रहा था। तो बहुत से ये बताइए कि हिंदुइज्म में क्या ये कॉन्सेप्ट है कि तमाम दुनिया के इंसानों तक हिंदुइज्म को फैलाना जरूरी है? क्या ये आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है? नहीं है, नहीं नहीं है ना? नहीं है तो सर। ठीक है, तो फिर हाँ आप ये डिमांड कर कैसे रहे हो कि जो आपका मेयार है फिर वही हमारा मेयार होगा, जब आपके यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है? हाँ, तो आपके यहाँ तो है ना वो कॉन्सेप्ट। तो इसी जब हमारे यहाँ है तो हम अपने कॉन्सेप्ट के एतबार से चलेंगे ना, आपके यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन तो कहीं हो ही नहीं रहा हाँ है कि जो आप हाँ मुतालबा हाँ हाँ करोगे। हाँ 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 सर, यही बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जब कॉन्सेप्ट ये है कि जब छल बल दल कैसे भी जब आपके फैलाना है यहाँ तो ये फैलाना है। कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप ये हाँ मुतालबा कर कैसे रहे हो कि नहीं जो हक आपको होगा फिर वो हमें भी होगा? आपको तो आपने तो अपना हक ऑलरेडी क्विट बस कर दिया। बस बस बस, हाँ वही सर, वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों में ये चीज, हम लोगों में ये चीज है भी नहीं। कि हम लोग तो ये मानते हैं कि जो ईश्वर को ईश्वर मानता है वो माने, नहीं मानता तो ना माने, खत्म। बिल्कुल यही है ना। अब तो मैं अब खुद आपको अब सर आपका सुनो अब सुनो आपका सुनो सुनो अब सर, आपको ये हक इसका नहीं है, इसका सबसे अच्छा अब उदाहरण आपको मैं, ये हक नहीं सुनो है सर कि सुनो। आप दूसरों तक के हिंदुइज्म की का प्रचार करें, चूंकि जब आपने ये हक दे दिया, अरे मानो ना सुनो मानो। सर सुनो, तो फिर हम तो फिर करना भी नहीं आप चाहते। ये क्यों कह रहे जो हैं कि नहीं हमें भी हक हमारा तो होना चाहिए? हमारा हमारा मजहब तो इतना प्यारा है सर कि जो आना चाहे आए, ना आना चाहे ना आए। सुनो, मैं खुद हिंदू हूं। अब आप एक मिनट बात सुनो। हम्म सर मैं 2 बार कावड़ लाया हूँ, कभी कभी मंदिर जाता हूँ, मन करता है चला जाता हूँ, नहीं जाता तो नहीं जाता। मेरे यहाँ सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, मरते दम तक हिंदू रहूंगा। मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं,
कोई सब्जेक्ट पढूं ना पढूं, मैं अपने बच्चों को आज तक मैंने रामायण तो पढ़ने के लिए भाई दी, महाभारत विनोद नहीं भाई, पढ़ने के ये लिए दी। फिर भाई सुनो सुनो हिंदुइज्म सर, होता सुनो क्या है फिर? सुनो सर, सुनो, भाई एक विनोद, मिनट ये सुनो तो हिंदुइज्म सही फिर सर, होता क्या है? यानी एक कुछ मिनट भी सुनो करो सर, हिंदू रहोगे? सुनो। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा तो हूँ मतलब कि तो मैंने फिर आज यार, तक तो अपने, मतलब ये सुनो क्या चीज है? यार, सुनोगे थोड़ी, कुछ भी रहो। यार सुनोगे थोड़ी, सुनोगे थोड़ी आप, यही तो कमी है आप जी में। सुनो, मैं अपने बच्चों को रामलीला दिखाने लेके जाता हूँ, महाभारत दिखाता हूँ, जो सब्जेक्ट है, कभी इनको मैंने महाभारत नहीं पढ़ाई, कभी कुरान नहीं पढ़ाई, कभी रामायण नहीं पढ़ाई, कुछ नहीं। इनको मैं बोलता हूँ कि अपना पढ़ाई लिखाई करो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो तुम्हारा साइंस वाइंस है वो पढ़ो। सर देखिए, हमारे यहाँ मुद्दे ये पर बात करें, सब्जेक्ट है। मुद्दे पर हम बात लोग, करें तो हाँ, आपके नजदीक ये कि जो इंग्लिश साइंस आपने पढ़ना, जो आपने उस बंदे को उस इंग्लिश दिन साइंस जो मैथ जो पढ़ना कल ये आपने उसके हिंदुइज्म साथ है। किया है ना सर, वो बहुत हाँ, गलत किया आप लोगों ने। बहुत कि गलत आप हुआ। उसको ठीक है, बोलते, ठीक है, जब चले जब सही है, नहीं नहीं, वो चले कुरान ठीक पे है, बात करने आए तो उससे कुरान पे ही बात करते, चले आपने उसके हमें, आगे क्यों रखा? चले नहीं, आपने, इंटरनेशनल आप, ह्यूमैनिटी चले ये अच्छा लो हुआ, आप ये क्यों अच्छा रख रहे हो? हुआ कि या तो आप उसका उसमें एक बैठ के बात, हिमायती, ये अच्छा हुआ कि उसका एक हिमायती नहीं हमारे नहीं ऊपर आकर ये कह रहा है कि जी मेरे नहीं मेरे नहीं, प्लेयर के साथ या तो आपने आप बहुत ये लो, गलत किया, बड़ी दुर्गत बनाई आपने मेरे नहीं प्लेयर नहीं की। नहीं नहीं, या तो आप ये लो कि मैं उससे बहस कर सकता हूँ। मैं, सुनो सुनो, भाई विनोद साहब, रिजवान अब अहमद आपसे से, क्या क्या नहीं बात की नहीं, जाए? आपने खुद ही कह दिया ना कि हमारे यहाँ बात करने का कोई नहीं, आप जो भी बात करो सब सही है। तो फिर यार आपको विनोद तो भाई, प्रॉब्लम ही नहीं विनोद होनी भाई चाहिए यार। थोड़ी सी तो, विनोद भाई थोड़ी सी आप तो अपने प्लेयर की इज्जत रख लो यार, थोड़ी सी तो कर लो अपने प्लेयर की इज्जत, इसलिए, उसकी भी बेइज्जती यहाँ के सर खराब कर रहे हो। आपने उसके साथ बहुत गलत किया। आप उसको या तो ये बोल कि जो तूने उठा के लाना वो मैं उठा के लाऊंगा, जो तूने उठा के लाया वो तू उठा के ला। आप तो अपनी मर्जी से उठा के ले आए, आपने ठीक है, उसके ठीक आगे है, रख दिया ठीक है, मुझे इंटरनेशनल मुझे ह्यूमैनिटी लो। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। आपने नहीं हमारे आप, केस को आसान सर किया। सर सुनो, ठीक है भाई, आप सुन ना लिया, अपने सुन लिया। लोगों को ऐसे ही पागल बनाते हो। ठीक है, ठीक है, जी शुक्रिया भाई। अपनी बात, जी आप बात करें, इनको कुछ देर के लिए म्यूट किया है। हाँ नहीं, हो गया, हो गया इनका तो, इन्होंने इन्होंने जो है आके ऐलान कर दिया कि हमारे प्लेयर के साथ इतना बुरा हुआ कल कि किसी के साथ नहीं हो सकता, तो यही तो सुनना था हमें। ये बेचारे अपने प्लेयर की जो है कपड़े उतारे जा रहे हैं, यही तो बात, ये है लॉजिक, बजाय इसके कि आके ये कहते हैं कि हमारा प्लेयर बहुत मजबूत था, ये कह रहे कि हमारे मुफ्ती प्लेयर का साहब, नाश मार दिया आपने। इनसे पूछना था ये आखिर आए किसकी तरफ से, आपकी तरफ से या उसकी तरफ से? जी, जी ये साहब खुद निकल गए अब यहाँ से। उनको निकलना ही था। कह रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गेम खेली। मैंने जैसे ही मोदी जी की मिसाल दी, एकदम हवा निकल गई। तो ये है बेचारे, चले खैर, अब बाज चले, मतलब अच्छा हमदर्दी भी मुफ्ता, होती है, हमें जी जी सिंपैथी होती है इन लोगों जी से। जी जी, अच्छा मुफ्ता साहब, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि आपने जो वो इंटरनेशनल लॉ दिखाए थे, वो कोई अपने मजहब की, कोई दीन की बातों को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उनको बुनियादी जो इंसानी हुकूक होते हैं उसको समझाने के लिए आपने वो चीज जी, निकाली थी। इन लोगों एग्जैक्टली, को ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। जी इन लोगों से बात कर करके एक बात का यकीन हो गया, आता जाता कुछ नहीं है, बस दिमाग में आ गया कि इस्लाम गलत है, इस्लाम को बुरा भला कहना है, बस हो गया, बात खत्म। और कुछ नहीं सुनना, आँख कान सब बंद कर लो और रट्टा मारते रहो, इस्लाम गलत, इस्लाम गलत, इस्लाम गलत।